यूसुफ एक मेहनती किसान था। उसकी बीवी आमिना और 3 बच्चे हसन, मरियम और अली उसकी पूरी दुनिया थी। उनका घर छोटा था मगर सुकून से भरा हुआ। सुबह का वक्त था और यूसुफ अपने बैलों के साथ खेत जा रहा था। मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा और सूरज की हल्की नारंगी रोशनी सब कुछ इतना सुकून से भरा था कि यूसुफ का दिल खुशी से भर जाता। वो अपने खेत को इतनी मोहब्बत से जोते जा रहा था जैसे हर बूंद मिट्टी उसका रिश्ता हो। उसके लिए ये खेत सिर्फ रोजी का जरिया नहीं बल्कि इज्जत और गर्व की निशानी था। आमिना चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और बच्चे आंगन में खेल रहे थे। यूसुफ ने उन सब को देखा और दिल में दुआ की, अल्लाह हमेशा हमारी हिम्मत और ईमानदारी को बरकत दे। फसल कमज़ोर थी, पहले से कम अनाज बच गया था और गांव में बिजली की कमी थी। आमिना ने यूसुफ से कहा, अल्लाह बेहतर करेगा, सब्र करो, हमारी हिम्मत ही हमारा सहारा है। हसन ने घबरा कर कहा, अब्बा स्कूल की फीस और कपड़े कैसे आएंगे? मरियम ने मासूमियत से पूछा, अम्मी नए कपड़े कब मिलेंगे? आमिना ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, जब अल्लाह चाहेगा बेटी। यूसुफ ने सोचा कि अगले दिन जमीन और गहरा जोतेगा और देख लेगा कि किस्मत क्या देती है। अगली सुबह यूसुफ ने बैलों के साथ खेत में काम शुरू किया। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकरा गया। बैल रुक गए और यूसुफ ने गहरी सांस लेकर मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में उसके हाथ एक पुराने संदूक से टकराए। मिट्टी को हटाकर देखा तो संदूक पुराने नक्शों से भरा हुआ था। दिल तेज तेज धड़क रहा था। ये क्या है? यूसुफ ने धीमी आवाज में कहा। बैल हल्के हल्के चलने लगे और संदूक को धीरे से घर ले आया गया। आमिना ने देखा तो परेशान हो गई, ये कहाँ से आया? यूसुफ ने कहा, जमीन के नीचे से। जब संदूक का ढक्कन खोला तो रोशनी से कमरा चमक उठा। पुराने जेवरात, मोती, सोने और चांदी के हार, लाल यकूत, नीलम और मोतियों के गहने, सब कुछ इतना शानदार था कि बच्चों की आंखें चमक उठीं। हसन खुशी से चिल्ला उठा, अब हम अमीर हो जाएंगे। मगर आमिना का चेहरा परेशानी से भरा था। ये आम जेवर नहीं, ये किसी पुरानी बादशाही का खजाना लगता है। मरियम ने धीमी आवाज में पूछा, अम्मी क्या हम इसके साथ अमीर हो जाएंगे? आमिना ने उसे गले लगाया, ना बेटा, असली अमीरी ईमानदारी और हिम्मत में है, ना कि सिर्फ दौलत में। यूसुफ ने बच्चों को समझाया, दौलत सिर्फ ज़रूरत के लिए काफ़ी है, ज़्यादा लालच करना बुराई है। बच्चे और आमिना खामोश हो गए और यूसुफ ने संदूक को धीरे से लपेटकर कमरे के कोने में रख दिया। यूसुफ ने सोचा कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ें बेचकर अपने कर्ज अदा करेगा, मगर गांव में ये बात फैल गई। चौधरी करीम ने खबर महल तक पहुंचा दी। बादशाह शाह करीमुद्दीन को पता चला। उसकी आंखों में लालच चमक उठी। सब कुछ महल में ले आया जाए, उसने हुक्म दिया। वजीर ने दरबार में कहा, जहां पनाह, अगर ये असल खजाना है तो और भी कुछ मिल सकता है। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, सिर्फ लालच और इच्छा थी। रात को सिपाही यूसुफ के घर आए। बच्चे घबरा गए, अली रो पड़ा। सिपाही ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें कल सुबह महल में पेश होना होगा, जो कुछ मिला है सब वहां लाना होगा। यूसुफ ने हिम्मत जताकर कहा, मैं खुद लेकर आऊंगा, मगर जबरदस्ती नहीं चलेगी। आमिना ने उसे गले लगाया और पूछा, अब्बा अगर सब ले लिया तो? यूसुफ ने बेटा हमजा को गले लगाया, बेटा दौलत से ज्यादा इज्जत और सच्चाई कीमती है। अगली सुबह यूसुफ संदूक लेकर महल के सफर पर निकला। दरबार शानदार और रोशन था। तख्त पर बादशाह का सख्त चेहरा था। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे पास जो मिला है वो मेरे सामने क्यों नहीं लाए? यूसुफ ने सर झुकाकर जवाब दिया, जहां पनाह, ये मेरी जमीन से मिला है। अगर आप देखना चाहें तो मैं खुद पेश कर दूंगा। दरबार में सरगोशी हुई। बादशाह की आंखें तेज थीं। जमीन मेरी सल्तनत की है, जो कुछ उससे निकला वो मेरा। यूसुफ ने हिम्मत से कहा, हुजूर मिट्टी सबकी है मगर मेहनत मेरी है। दरबार में हल्की सी हलचल हुई और बादशाह को महसूस हुआ कि ये किसान सिर्फ ईमानदारी से खड़ा है। बादशाह ने हुक्म दिया, कल सुबह तुम्हारा खेत खुदवाया जाएगा।
जो कुछ मिलेगा सब मेरे हवाले होगा। यूसुफ ने सोचा, अल्लाह के साथ सच्चाई हमेशा होती है। बच्चों और बीवी के लिए हिम्मत रखो। अमीना ने बच्चों के लिए रोटी और दूध का इंतजाम किया। यूसुफ ने संदूक को कमरे के कोने में रखा। रात को सब ने दुआ की कि सच और ईमानदारी का फल मिले। सुबह यूसुफ संदूक लेकर महल गया। रास्ते में लोग हैरान थे, एक किसान और संदूक का खजाना। महल में यूसुफ ने शानदार दरबार देखा। तख्त पर बादशाह का रूप और तेज नजर दरबार को सख्त बना रहे थे। बादशाह ने कहा, कल सुबह तुम्हारा खेत खोदा जाएगा। यूसुफ ने हिम्मत रखी और दिल से दुआ की, अल्लाह सच्चाई के साथ है। सुबह सिपाही खेत में आकर मिट्टी खोदने लगे। बच्चे और अमीना उदास हो गए। यूसुफ ने आंखों में आंसू लिए मगर हिम्मत न हारी। खजाना कुछ हिस्सा मिली मगर यूसुफ ने सिर्फ जरूरी चीज ली और बाकी वापस दफन किया। बादशाह हैरान मगर छुपाया। वजीर ने बादशाह से कहा, जो मिला है उसे किसान को रहने दें, ईमानदारी बरकत देती है। बादशाह ने सोचा, यूसुफ ने कहा, मुझे सिर्फ मेरा खेत वापस चाहिए। बच्चों और बीवी की जिंदगी अमन से चलनी चाहिए। बादशाह को महसूस हुआ कि असल दौलत इज्जत और ईमानदारी है। बादशाह ने खेत वापस कर दिया और यूसुफ को आजादी दी। यूसुफ ने अपने हिस्से के पैसों से गांव में कुआं बनवाया। हसन तालीम शुरू किया, मरियम सिलाई सीखी और अली स्कूल गया। घर में सुकून और बरकत थी। जेवर सिर्फ याद के लिए रखा गया। बादशाह को लगा कि असल ताकत ईमानदारी और सच्चाई है, न कि लालच। यूसुफ और आमिना की इज्जत गांव में बढ़ गई। हसन स्कूल में आगे बढ़ा, मरियम सिलाई में माहिर हुई और अली अच्छा स्टूडेंट बन गया। यूसुफ की जिंदगी फिर से सुकून भरी हो गई। जमीन से निकला सोना दौलत दे सकता है मगर ईमानदारी और सच्चाई इज्जत देती है। यूसुफ और उसकी फैमिली खुशी और ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहे थे। बादशाह ने भी समझा कि असल दौलत इंसान की अक्ल, ईमानदारी और इंसाफ में है, न कि सिर्फ सोना और जेवर में।